हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रिस्पेक्ट में। हमने पिछली वीडियो में देखा था 1 से लेकर 52 तक का क्वेश्चन 200 में से, जिसमें से हमने द्विघात समीकरण तक तो कर लिया। अब हम देखेंगे समांतर श्रेणी से लेकर के त्रिकोणमिति तक, यानी कि हमने पूरे 200 क्वेश्चन को 50-50 के वीडियो में 50-50 क्वेश्चन किया है। तो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो जा करके देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो पहला क्वेश्चन है 53 नंबर, समांतर श्रेणी √3, √12, √27, √48 का पदांतर क्या है? तो पदांतर बोलते हैं हम सारवा अंतर को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो 12 का रूट अंडर हम निकालेंगे तो 3 चौका 12, 4 का 2 होता है तो 2√3, 27 का 9 तिया 27, यानी 9 का 3 आ जाएगा, 3√3, 48, 16 तिया 48, 4√3। तो इसका हम देख रहे हैं 2√3 माइनस √3, √3 आएगा, 3√3 माइनस 2√3, इसका भी √3 आएगा। तो यानी कि इसका सारा अंतर क्या हो गया? b √3। अनुक्रम √2, √8, √18 का अगला पद कौन सा होगा? अब देख रहे हैं इसको हमने तोड़ दिया है तो 2√2 आया, इसका 3√2 आया। तो अगला पद क्या होगा? हम जानते हैं कि एपी का अगला पद जो होता है वो उसमें सार्वंतर जोड़ने से होता है। तो इसका सार्वंतर कितना है? 2√2 में से हम 2 रूट को घटा देंगे तो √2 आएगा। तो यहाँ पे क्या है? 3√2, 3√2 में हम √2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 4√2। अब 4√2 जो है 4√2, ठीक, 4 को हम अंदर लेकर के जाएंगे तो 16 आ जाएगा, यानी 16। अब फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, ये 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल जो है सब रूट में है, यानी कि 16 दूना 32, डी आएगा इसका आंसर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा। तो n विषम संख्या यानी 1, 3 इस तरह है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं Sn का, वो क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2। हमने सबको सहूलत के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। तो क्या हो गया? 1, 3 ये सब हो गया मेरा, 5 ये है प्रथम विषम संख्या। तो इसमें हम पुट कर देते हैं। पहला क्या है मेरा? पहला संख्या 1 है तो 2 गुना 1 n/2 और n-1, इसका डिफरेंस कितना है? 3 में से 2 गया, 1 गया, 2 बचेगा, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा, यानी हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइड इसी में कर देते हैं, कितना आ जाएगा? ये 2, ये जो 2 है ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? तो यहाँ से 1 बचा, 1 प्लस n-1। तो ये माइनस में था, ये प्लस में था, ये दोनों कट गया, यानी n बचा, और यहाँ n पहले से है तो n इंटू n स्क्वायर, यानी कि c इसका आंसर होगा। ABC समांतर श्रेणी में है तो b क्या होगा? हम लोग जानते हैं किसी भी जगह से हम लोग 2 लगातार टर्म को ले लेंगे, उसका डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो यानी b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। तो हम ये b इधर माइनस में है, इसको इधर लेकर आएंगे प्लस, तो b प्लस b 2b हो जाएगा। ये माइनस a में है, इधर जाएगा तो प्लस a, तो यानी 2b इज इक्वल टू c प्लस a। हम 2 को इधर लेकर आएंगे तो c प्लस a/2, यानी a प्लस c/2, b इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को ये याद भी होगा। तो हम लोग चलते हैं 57 क्वेश्चन। यदि AP का प्रथम पद P तथा सार्वंतर Q है तो इसका 10वां पद क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, यानी कि यहाँ 10 है तो उसका उससे एक कम, A1 क्या है? यहाँ पे P है, तो P प्लस कितना? 10वां पद है, 10 से एक कम, 9 गुना सार्वंतर Q है, P प्लस 9Q, सी आंसर है। किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, शून्य, इनमें से सभी। अब देखिए अगर हम बढ़ते क्रम में 1, 2, 3, 4 लेते हैं, इसका सार्वंतर 1 आएगा। अगर हम 11, 10, 9 का लें तो इसका -1 आएगा। अब 12, 12, 12 ये भी तो समांतर श्रेणी में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं जिसके किसी भी जगह से 2 लगातार टर्म को उठा लें और उसको एक दूसरे से घटा दें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ तो 0 आ रहा है, तो इनमें से सभी आंसर सही है।
यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 2 तथा सार्वधातुक 3 है तो उसका 8वां पद क्या होगा? तो 8वां पद पूछा यानी 7D होगा। तो पहला पद 2, 2 प्लस 8वां पद पूछा है 7 गुना सार्वधातुक 3 दिया हुआ है 3, 7 या 21 2 23, ये आंसर हो गया। यदि किसी AB का प्रथम पद A एवं अंतिम पद L है तो N का योग होगा। ये तो फॉर्मूला ही है, आप सबको पता होगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, अब इसको तोड़ दीजिए और ये हो जाएगा 49 और ये 73, 73 में से 49 गया 50, इधर 23 एक 24, यहाँ डिफरेंस 23 है और यहाँ कितना है 5 25 25, 25 में से एक गया कितना बचा 24, यानी ये है √2। ये हम पहले देख रहे हैं समांतर श्रेणी में है, इसका डिफरेंस देख रहे हैं सेम है, 4 जोड़ते जा रहे हैं तो ये भी समांतर श्रेणी में, यानी डी इसका आंसर है। देख रहे हैं आप, यहाँ बढ़ता बढ़ता जा रहा है 2 2 2 2। एपी का सामान्य पद 3n + 5 हो तो सार्वधातुक क्या होगा? तो हम सामान्य पद है यानी कोई भी पद निकालेंगे, यानी हम पहला पद निकाल लेते हैं तो n के लिए पहला पद के लिए एक वैल्यू रखेंगे 3 + 5, 5 3 8, पहला पद क्या हो गया 8 आ गया। फिर दूसरा पद तो 3 दूना 6, 2 रखेंगे यहाँ 3 दूना 6 5 11, तो अगला पद क्या हो जाएगा मेरा 11 होगा। तो 11 में से 8 गया कितना बचेगा 8 3 11, तो सी इसका आंसर है। -40 -15 10 35 का 10वां पद क्या होगा? अब देख रहे हैं 10वां पद गुणा यानी पहला पद प्लस 10वां पद पूछा था 9 गुना सार्वधातुक कितना 35 में से 10 गया 25 बचा, तो -40 प्लस 9 गुना 25, 25 गुना 9 तो 225, 225 में आप 40 जोड़ देंगे तो 25 इधर घट गया बचा 200, 200 में से आप घटा दीजिए 15, यानी कि 185 आंसर सही है। किसी एपी का प्रथम पद A सार्वधातुक D हो तो n पद क्या होगा? प्रथम पद A सार्वधातुक D, ये तो फॉर्मूला ही है, A + n - 1 ये B। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज होंगे तो पहला पद हमको निकालना है, क्योंकि 4 के गुणज यानी गुणज किसको बोलते हैं गुणा जो बोलते हैं वो जोड़ के नियम को गुणा बोलते हैं। तो 10 को हम भाग देंगे 4 से भाग दिए तो 2 शेष पल बच गया, यानी अगर हम 10 में 2 जोड़ देते तो 12 हो जाता, 12 तो कट जाता, पहला हमको टर्म मिल गया क्या 12 आएगा। फिर अब हमको अंतिम पद देखना है तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से इसको 62 बार चलेंगे तो फिर यहाँ 2 आएगा, यानी कि 2 अगर इसमें ज्यादा रहता या कम रहता तो ये कर जाता, क्योंकि हमको इसके बीच में चाहिए तो यानी 250 से 2 कम चाहिए यानी 248 चाहिए, तो हमको लास्ट टर्म में मिल गया 248। अब हमको क्या निकालना है कि कितने गुणज हैं, तो n निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 248 बराबर 12 प्लस n - 1। अब देखिए इसका ये क्या होगा सार्वधातुक 4 होगा, तो 248 में तो 12 गया कितना बढ़ेगा 36, 236 और 236 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो बराबर क्या बचेगा n - 1 बचेगा, यानी n - 1। ये 4 तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ भाग गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, तो काट दीजिए इसको, 4 पंचे 20 और फिर बचा यहाँ पर 3, 4 9 36। अब देखिए यहाँ n + -1 है, ये इधर आ जाएगा प्लस में 59 प्लस 1 60, तो आंसर ए सही है। 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि हमको लास्ट टर्म में जो दे दिया है वो 0 है, पहला पद तो दिया हुआ है, पहला पद हो गया 21, इसके बीच का हमको सर्वांतर निकालना है, क्योंकि हमको फॉर्मूला में चाहिए वो a कौन सा पद an = a + n - 1 * d। an पता है 0, पहला पद पता है 21 और सार्वधातुक पता है 18 में से 21 गया -3, तो यहाँ पर हम लिख दिए पहले से ताकि कम टाइम लगे, तो 21 इधर आएगा -21, ये इधर आएगा -21, ये माइनस में है तो इधर -3 से इसको हम, क्योंकि ये होल में यहाँ पे गुना में है ना,
ये यहाँ पे गुना में है ना, तो ये कटेगा माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 3 को 21 से डिवाइड 7, तो 7 अब माइनस में 1 था यहाँ पर, ये इस तरफ आएगा, ये प्लस में आ जाएगा, यानी 8वां पद सही है आंसर, सी आंसर सही है। बिंदु 2 3 के की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु हम 0 0 को बोलते हैं, ओरिजिन को बोलते हैं। तो 2 माइनस रूट अंडर 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 9 4 13, रूट अंडर 13, डी आंसर सही है इसका। बिंदु -3 और 3 में कोटि है, कोटि किसको बोलते हैं? वाई एक्सिस को, यानी 3, तो ए इसका आंसर सही आएगा। तो वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है, वाई अक्ष से दूरी, तो यह देखिए ये रहा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यानी वाई अक्ष है, और एक्स अक्ष है, तो वाई अक्ष से दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये क्या है? ये एक्स अक्ष का ये होता है एक्स अक्ष। बिंदु x 0 स्थित होगा, ये तो 0 है, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x अक्ष पे होगा। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, 0 के, सबको पता है ये। बिंदु 2 -4 तथा 4 -2 की मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 2 6, 6 को भागा दिया 2 से, कितना बचा? 3, 3 यहाँ एक ही में है, हम ऑप्शन से भी मिला सकते हैं ताकि आसानी हो, डायरेक्ट मार देंगे क्योंकि वहाँ पे टाइम कम रहता है, तो -4 -2 प्लस माइनस हो जाता है, तो -6/2, तो ये हो गया। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वायु नियामक होता है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक होता है, तो x अक्ष पर तो y तो 0 ही होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो किसी त्रिभुज का केंद्र 3 0 है और उसके 2 शीर्ष है 2 3 और एवं 1 -4 है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? तो अब देखिए केंद्र का फॉर्मूला हमको पता है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू जो इसका है x, जो हमको निकालना है, तो 3 इज इक्वल टू हम लिख दिए हैं, इसको मान लिया मैंने x1 और y1 जो कि हमको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 + x2 तो x2 + x3, तो यहाँ हम देख लीजिए, तो 3 हमको केंद्र दिया हुआ है, 3 इज इक्वल टू 2 + 1 + x7 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 उधर जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 माइनस 2 1 3, तो 6 आ जाएगा, तो x7 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये देखिए 6 एक ही में है, हम डायरेक्ट भी ऐसे मार सकते हैं, हमको दूसरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। 3 गुना 0 0 हो जाएगा, 3 में से 4 गया, 1 - 1 आएगा, ये बराबर के इस पार आएगा, तो इसका वैल्यू 1 आएगा, देखिए निकल गया। तो बिंदु cos थीटा sin थीटा तथा sin थीटा माइनस cos थीटा के बीच की दूरी होगी, तो हम जानते हैं रूट अंडर cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आप इसको जैसे लिख सकते हैं, देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस के अंदर आप देखिए, आप इसको तोड़िएगा तो आप देखिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा, और इधर आएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, तो प्लस 2 cos थीटा sin थीटा इधर आएगा, इधर माइनस 2 cos थीटा sin थीटा, दोनों कट जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा इधर भी आएगा, cos स्क्वायर थीटा इधर भी आएगा, sin स्क्वायर थीटा इधर भी आएगा, sin स्क्वायर थीटा इधर भी आएगा, यानी एक इधर भी है एक इधर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 गुना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये आएगा रूट अंडर के, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आएगा, तो रूट अंडर 2 इसका आंसर आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है, x अक्ष किसको बोलते हैं? ये हो गया x अक्ष, इससे दूरी यानी इधर आएगा, तो इधर y कोटि आएगा, कोटि, तो b उसका आंसर होगा 0 0
बी 40 सी 01 है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। तो ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, तो हम इसमें इसका वैल्यू रख देते हैं। पहला है 0, 0 से किसी की भी टर्म को गुना करेंगे 0 हो जाएगा। अब बचा 4, 4 गुना y3 क्या है, y3 1 है, और y1 क्या है, y1 0 है, तो 4 गुना 1। अब फिर ये इसका भी 0 है तो 0, तो 4 आएगा। 4 ये कर दो, भाग दे दो 2 से, तो 2 इसका आंसर आएगा, 2 वर्ग स्क्वायर। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना है, तो केंद्र का निर्देशांक, केंद्र क्या होता है, ये दोनों जो व्यास का है मिड पॉइंट होता है, तो 4 माइनस 4 बाय 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2, ये 0 0 आंसर आएगा इसका। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा, x अक्ष पर है तो y तो 0 होगा, तो जाहिर सी बात है b होगा। ए बी का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, रूट अंडर a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी बिंदु 2 3 एवं 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, रूट अंडर 8 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, 2 रूट 2, ए आंसर सही है। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक इतना है, तो उसके गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, ये x एक्सिस का होगा और फिर उसी तरह आएगा, तो 3 प्लस 0 प्लस 5, ये 7 प्लस 0 प्लस 5, तो 7 5 12 बाय 3 4। अब देखिए x एक्सिस में 4 दो टो में, अभी इसमें से है, तो 4 प्लस 6 प्लस 5, 6 4 10 5 15, 15 बाय 3, तो 4 5 सी। निम्न 2 माइनस 2 किस पाद में स्थित है, 2 माइनस 2 यानी x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस निगेटिव है, यानी चतुर्थ में है। यदि बिंदु a0 0b तथा 1 1 संरेखी हो तो 1 बाय a प्लस 1 बाय b क्या होगा। अब उसी फॉर्मूला पर लगा के देखिएगा तो क्या जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस 1 है ना, b माइनस 1 प्लस, अब देखिए ये 0 से किसी भी चीज को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम फिर 1 पे आते हैं, तो 1 क्या होगा, 1 का 0 और माइनस b, तो ये क्या आएगा माइनस b। अब देखिए अब पूरा डिवाइड है 2 से, अब देखिएगा a से b को गुना करेंगे तो क्या आएगा ए बी, a को माइनस 1 से गुना करो तो माइनस 1, और यहाँ तो माइनस b है ही। अब ये क्या है, संरेखी है, यानी इस ये जो एरिया है पूरा डिवाइडेड बाय 2, ये 0 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी ए बी इज इक्वल टू माइनस ए, उधर जाएगा प्लस ए हो जाएगा, और माइनस बी उधर जाएगा प्लस बी हो जाएगा, यानी ए प्लस बी, यानी ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी को, तो इसका एलसीएम क्या आएगा ए बी, तो यहाँ ऊपर भी आ जाएगा ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ से पूर्ण फॉर्म को ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी दोनों बराबर है, तो कट जाएगा, 1 आएगा आंसर। यदि बिंदु K3 6 माइनस 2 माइनस 3 4 संरेख है तो K का मान क्या होगा, इसका भी वैल्यू उसी तरह इसमें रख करके निकाल लेंगे हम। और एक इसका होता है आसान तरीका, ट्रिक ही समझिए, आप लोग आगे पढ़िएगा। तो अगर कोई भी दो ये जो है लाइन संरेख है, कोई भी बिंदु 3 बिंदु एक ही लाइन पे पाया जाता है, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये बराबर होगा, कोई भी दूसरा फिर बिंदु ले लीजिए आप, मान लीजिए हम ले लिए हैं y3 माइनस y1 कीजिए या y2 कीजिए, बराबर आएगा y1 बाय x3 माइनस
x2। अब देखिए तो k माइनस, आप 6 ले लीजिए, सॉरी k माइनस 6, हाँ ये नीचे में ले लीजिए और ऊपर लेना है हमको क्या 3 माइनस 2, तो 3 2 5 हो जाएगा। अब इसी को बराबर ले लीजिए आप, तो यहाँ पे ले लीजिए 4 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 2, हाँ तो माइनस 3, अब माइनस 6 है तो कितना आ जाएगा, माइनस 3 माइनस 6 से आ जाएगा -9। तो आप देख लीजिए ये 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी यहाँ -3 आ गया, उधर जाएगा -15, -15 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये जो यहाँ पे 2 बचा। अब उधर क्या आएगा k माइनस 6, तो इधर आएगा ये, तो इधर प्लस आ जाएगा -15 बाय 2 प्लस 6 इज इक्वल टू k। अब देखिए अब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये 1 आएगा, 1, तो 6 दूना 12, 12 प्लस -15 तो कितना आ जाएगा -3 बाय 2, तो -3 बाय 2 का आंसर ये है। तो अब इसको क्षेत्रफल के थ्रू भी, यहाँ जो मैंने बताया था एक फॉर्मूला ऊपर, ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है यहाँ से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा उसका मान, 0 के बराबर कीजिएगा। और त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये तो बी सबको याद होगा, cos थीटा इज इक्वल टू x तो sec थीटा, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, यानी ये x है तो वो 1/x होगा, यानी कि d। sin स्क्वायर 70 डिग्री, sin स्क्वायर 20 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं sin 90 माइनस 20 और ये सबका होल स्क्वायर। तो अब देखिए 90 में से 20 गया, ये भी 70 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, sin 90 माइनस 20 डिग्री cos कितना आएगा cos 20 डिग्री, यहाँ स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का हम क्या मान निकालते हैं 1, तो 1 आंसर सही है। sin 20 sin 70 cos 20 cos 70 का मान क्या होगा, अब यहाँ पे भी उसी तरह चेंज कीजिएगा, sin 90 माइनस 70, 90 माइनस 20, तो 90 माइनस 70, तो ये कितना आ जाएगा cos 70, और यहाँ पे हम इसको बदल देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 70, तो ये sin 70 आ जाएगा, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा और कट जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a का मान क्या होगा, अब हम लोग पढ़े हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड से इस साइड आ गया तो माइनस में, और यहाँ पर जो -1 था यहाँ पर जो +1 था बराबर के उस साइड जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले ऊर्ध्वाधर मीनार क्या हो गए, आप देखिए ये रहा ऊर्ध्वाधर मीनार का ऊंचाई क्या होगा, मीटर छाया है यानी कि ये 30 है, ये क्या उन्नयन कोण वो जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और क्षैतिज के साथ जो बनता है, यानी कि ये जो यहाँ से पड़ा सनलाइट तो हम नीचे से देख रहे हैं, तो ये जो कोण है ये वाला कोण इसको बोलेंगे उन्नयन कोण, यहीं से तो हम नीचे से देखेंगे तो यही कोण बनेगा क्षैतिज के साथ, ये 60 डिग्री है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर अब ऐसा कोई भी साइन का टर्म देखेंगे जिसमें कि ये दोनों पड़ जाते हैं, ये tan और cot में आता है तो हम जनरली tan लेंगे, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3 बराबर p/b, इसके लिए p ये होगा, तो हम मान लीजिए ये h है तो h/30 ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 30√3, ये सी होगा आंसर। tan 90 माइनस थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है,
tan 90 माइनस थीटा हो जाता है किसके, cot थीटा के बराबर। cot थीटा किसके होता है, sin cos थीटा बाय sin थीटा, सही है। 2 tan 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए आएगा इसका आंसर, मान रख दीजिएगा। आप लोग अगर बोलेंगे तो हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि मतलब आपको जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री सबका वैल्यू एकदम ऐसे ही याद हो जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहाँ चीज अच्छे से कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को वो ट्रिक चाहिए तो यहाँ तो टाइम कम है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना के डालेंगे। sin 2a इज इक्वल टू इतना के सत्य होगा जब a का मान होगा। अब देखिए हमने पहले आप लोगों को बताया था कि अगर क्वेश्चन कहीं पे समझ में नहीं है तो ऑब्जेक्टिव से भी सॉल्व कर, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन जो दिया है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपको ये 0 रख दीजिए, तो ये 0 0 बराबर हो गया। 30 डिग्री रख दीजिए, 60 डिग्री, यहाँ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ जाता है, यहाँ पे 30, तो ये तो 1 आ जाएगा। 45 तो 90, sin 90 का वैल्यू 1, ये भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा, यानी ए सही है। निम्नलिखित में कौन cos 60 के बराबर है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और हम जानते हैं sin का 30 का वैल्यू ये होता है। यदि sin a इज इक्वल टू 12/13 है तो cos a का मान क्या होगा। अब देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं, 13 तो h है तो नीचे में तो 13 होगा ही होगा, यानी a और d दोनों में कोई एक होगा। अब हम जानते हैं ये जो p इज इक्वल टू b तभी होगा जब ये 45 डिग्री का होगा, तो यहाँ तो 45 डिग्री नहीं है। अगर 45 डिग्री रहता तो इसका वैल्यू तो यहाँ 1/√2 आता, तो ये नहीं है, बराबर तो नहीं है, तो ये 12 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे डी आएगा। इस तरह ऐसे बनाए हैं, और आप इसको उस तरह भी बना सकते हैं, ये h मान करके और इसको p मान करके। तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, वहां से b का वैल्यू निकाल करके p/h, तो यही आएगा आपका आंसर। निम्नलिखित में कौन tan 30 का वैल्यू है, तो 1/√3। निम्नांकित में किसका नाम मान 0 के बराबर होगा। 0 sin 90 डिग्री, ये तो गलत है, cos 90 का मान होता है 0 के बराबर, sin 90 का मान 1 होता है। निम्नलिखित में कौन tan 23 के बराबर है। आप देखिए tan 90 माइनस, तो यहाँ तो दिया हुआ है cot, देखिए 90 माइनस कितना होगा 23, इसको हम लिख सकते नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 67, तो ये क्या आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा आता है, तो ये आंसर सी सही है इसका। किसी छड़ और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना है तो सूर्य के उन्नयन कोण का क्या होगा। आप देखिए ये उन्नयन कोण है, ये तो उन्नयन कोण तो नीचे से बनता है क्षैतिज तल से, तो ये है क्षैतिज, और ये रेखा है किरण जो आ रही है उसके बीच का एंगल जो होता है नीचे से जब दिखते हैं तब। अगर हमको यही से ऊपर से देखते हैं तो ये वाला कोण जो होता है ये होता है अवनमन कोण। तो ये क्या दिया हुआ लंबाई का अनुपात, तो ये मान लीजिए x है, क्या है छड़ और उसकी, किसी छड़ और उसकी छाया, तो ये x है, तो ये उसकी छाया √3x है। ये तो इसमें कहा गया, आप देखिए इसको डिवाइड भी कीजिएगा तो x से कट जाएगा, 1/√3 आएगा। अब हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी ये उन्नयन कोण का वैल्यू है। sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू x/√3x, तो 1/√3 आएगा, तो ये इसका आंसर सही है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में